पिछले 3 सेशन से निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट करते हुए एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और कॉल और पुट दोनों के बायर्स को ट्रैप कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट हो तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि निफ्टी में जब साइडवेज मूवमेंट हो तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। हो सकता है हमें कल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाई करने की, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसे बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं और आप खुद अपने लेवल्स निकाल पाएंगे। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और बैंक निफ्टी और रिलायंस ने भी सपोर्ट कर दिया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग तो दी और उसके बाद निफ्टी ने वहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया, जैसा हमें एक्सपेक्टेड भी था और हमने अपने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। निफ्टी जब दिन भर यहाँ पर रेंज बना रहा था, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से करीब 12:30 बजे के आसपास जो एक रेंज बनाई थी उस रेंज का थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया, बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस एक बाउंस दिखाया और फिर से उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन है उसी के बीच में जाकर जहां पर निफ्टी ने कल एक्सपायरी दी थी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वहीं पर एक्सपायरी दी जाकर निफ्टी जब यहाँ मूवमेंट दिखा रहा था। अगर रिलायंस ने थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ दिखाई होती, अगर आप रिलायंस के 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो रिलायंस भी एक बेस बना रहा है और अगर रिलायंस ने निफ्टी को थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया होता तो निफ्टी में हो सकता है ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आती। और निफ्टी दिन भर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन है उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। अगर निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया होता या फिर ब्रेकडाउन दिया होता तो हम उस डायरेक्शन में बाइंग करते कॉल या पुट और हो सकता है निफ्टी में उसके बाद एक बहुत अच्छी मूवमेंट आती। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन है उसी के नीचे के लेवल के पास ही एक रेंज बनाता रहा। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा प्रेशर दिखाया यहाँ पर और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको ब्रेकडाउन भी दिया, बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस बाउंस दिखाया और ऊपर की तरफ आकर वापस हमारा नो ट्रेडिंग जोन के लोअर लेवल के पास आकर रेंज बनाना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था और उसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता बैंक निफ्टी तो हो सकता है नीचे की तरफ एक अच्छी रैली आती बैंक निफ्टी में, बट ऐसा हुआ नहीं। और अगर बैंक निफ्टी प्रेशर में आता तो निफ्टी में भी प्रेशर आता उस चीज़ का। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ, तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपसे ये वीडियो मिस ना हो। नो ट्रेडिंग जोन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आज भी नो ट्रेडिंग जोन हमारा था। निफ्टी ने दिन भर उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड किया, ब्रेकडाउन दिया बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस एक बाउंस दिखाया। और सेम चीज़ निफ्टी में भी हुई। निफ्टी भी हमारा नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी करीब 22 तारीख से लेकर अभी तक यहाँ पर एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, 19,725 और 19,602, और उसी रेंज के बीच में निफ्टी धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है। निफ्टी जितना यहाँ पर एक लंबी रेंज बनाएगा उतनी अच्छी ज़्यादा चांसेस होंगे कि निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, अगर निफ्टी साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा हो या फिर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा हो तो हमें वेट करना चाहिए उसका जो साइडवेज मूवमेंट वो दिखा रहा है उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। वो कितने दिन साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए साइडवेज मूवमेंट होगी, या हम कह सकते हैं जितने लंबे टेन्योर के लिए साइडवेज मूवमेंट होगी, उसके बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो उतना ही अच्छा मूवमेंट भी आएगा उसमें, भले ही वो कोई स्टॉक हो या इंडेक्स हो। और ये थंब रूल है मार्केट का कि जब भी कोई साइडवेज मूवमेंट होती है और उसके बाद ब्रेकआउट होता है तब उसमें एक बहुत अच्छी रैली आती है, चाहे वो स्टॉक हो या इंडेक्स हो। सो अगर निफ्टी साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा हो तो हमें वहाँ पर वेट करना चाहिए, अगर आप कॉल या पुट बायर हो तो। और अगर आप कॉल या पुट सेलर हो, आपको पता है कि निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट रहेगी, तो आप दोनों को सेल करके जा सकते हो और आराम से उसका जितना भी प्रीमियम डिके होगा धीरे धीरे, बिकॉज साइडवेज मूवमेंट कर रहा है तो एक्सपायरी जैसे जैसे क्लोज आती रहेगी तो उसका प्रीमियम डिके होता रहेगा। निफ्टी यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट कर रहा था, अगर आपने यहाँ पर 100 रुपये में सेल किया होगा कॉल तो यहाँ तक आते आते आज वो 100 की जगह 50 रुपये हो चुका होगा आराम से, तो आपका वो 100 रुपये से लेकर 50 रुपये तक 50 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट होगा। बट अगर आपने यहाँ पर 100 रुपये में कॉल बाई किया होगा और निफ्टी ने जो 3 दिन साइडवेज मूवमेंट दिखाई है तो साइडवेज मूवमेंट दिखाने की वजह से यहाँ पर निफ्टी में प्रीमियम मीटिंग हुई होगी जिस वजह से वो 50 रुपये में आ गया होगा, तो आपको 50 पॉइंट का लॉस हुआ होगा। जब भी निफ्टी साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा हो और आप कॉल या पुट बायर हो तो आपको वहाँ से दूर रहना चाहिए, उसके बीच में जंप नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से कल भी शुरू में फर्स्ट हाफ में निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है। हो सकता है करीब 11:30-12 बजे तक निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट रखे। 11:30-12 बजे के बाद अगर रिलायंस ने निफ्टी को सपोर्ट कर दिया और रिलायंस में ऊपर की तरफ एक बाउंस आ गया और अगर बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ मूव आया
तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। लेकिन अगर कल निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं आया और निफ्टी ने कल भी अगर साइडवेज मूवमेंट दिखाया तो थर्सडे को फॉर श्योर मेरे ख्याल से निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो अगर आप कॉल या पुट बायर हो तो जब तक निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट ना दे या ब्रेकडाउन ना दे तब तक आप उसमें एंट्री मत करिएगा, अदरवाइज आपको लॉस ही होगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से कल भी निफ्टी का जो रेजिस्टेंस रह सकता है 19725 और सपोर्ट रह सकता है 19602। जो निफ्टी की आज की रेंज थी, आप हम कह सकते हैं निफ्टी की मंडे की भी रेंज थी, कल की आज की भी रेंज थी और कल की भी यही रेंज रह सकती है। हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के बीच में 19725 एज अ रेजिस्टेंस और 19602 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में कल भी ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है इसी रेंज के बीच में और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर 1 घंटा 1.5 घंटा 10:30 11 बजे के आसपास अगर निफ्टी साइडवेज मूवमेंट दिखाता है और एक रेंज बनाता है और उसके बाद करीब 11:30 11 बजे के आसपास अगर इसको ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 19725 उसको भी ब्रेकर के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत शार्प मूवमेंट आए। और अगर रिलायंस ने सपोर्ट कर दिया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 19769 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 19804 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 19844 के आसपास। हो सकता है निफ्टी उसके बाद अपने तीनों टारगेट्स अचीव करे ऊपर की तरफ। बट अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है उसके बाद एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद करीब 10:30 11 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 19602 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है और रिलायंस जो बेस बना रहा है अगर रिलायंस भी उस बेस का ब्रेकडाउन दे देता है उस सपोर्ट का तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प मूवमेंट भी आ सकती है। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19556 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19519 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19470 के आसपास। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, यहाँ वेट करना है। निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी कल। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल जो बनाता है उसका जो नीचे का लेवल है उसको ब्रेकडाउन उसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देके नीचे सस्टेन करता है और या फिर जो ऊपर का लेवल होगा उसको अगर ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो निफ्टी में उस डायरेक्शन में अच्छी रैली आ सकती है। तो अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें वेट करना है निफ्टी में। अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद जो निफ्टी का सपोर्ट है 19602 उसको सब ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है अगर तो निफ्टी में नीचे की तरफ के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। बट मेरे ख्याल से हो सकता है निफ्टी अगर कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से एक बाउंस दिखाए और वापस ऊपर की तरफ आए और हमारी जो रेंज है इसी रेंज के बीच में आकर निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर दे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग दे देता है तो भी हमें वेट करना है, यहाँ पर जंप नहीं करना है। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और शुरू के आधा घंटा यहाँ पर सस्टेन कर गया उसके बाद अगर रिलायंस ने भी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया तो मेरे ख्याल से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाई करने की और हम निफ्टी को बाई कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।